ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव माता पार्वती जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखी, आपकी सारी कामना पूर्ण करें। तो आज का जो उपाय है बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। इस सारे उपाय में आपको दो सामग्री लेनी है, अपनी हथेली में रखकर विशेष तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर अटकी हुई कामना पूर्ण होने लगेगी। ठीक है, तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी शानदार और प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है काली मिर्च। कितनी लेनी है तो मात्र आपको एक काली मिर्च लेनी है और ये जो काली मिर्च लो ये कहीं से खंडित टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। काले तिल कितने लेने हैं तो आपको गिनकर 7 काले तिल के दाने लेने हैं। कितने? 7। तो मात्र इन तीनों सामग्री को लेकर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और जैसा कि हर बार की तरह हम बताते हैं, शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर बैठ जाना है और विशेषकर कुंदकेश्वर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तेल और काली मिर्च का उपाय करते हो ना तो इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य, समस्या, परेशानी दूर होने लगती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है ना, उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास 7 काली तिल और एक काली मिर्च है। इन दोनों सामग्री को उठाना है और उठाकर आपको अपने सीधे वाले हाथ में कुछ इस प्रकार से रख लेना है। हाथ में रखकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्या खत्म करें और जो दिल की बात है, कामना है, उन्हें पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको क्या करना है कि इन दोनों सामग्री को आपको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। तो आपको मुट्ठी पीस लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मुट्ठी बना लेनी है। दोनों सामग्री को हाथ में रखते हुए आपको शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है ना, उसे एक बार और भगवान भोलेनाथ से कह देना है। या अगर आप इस बात को लेकर दुखी परेशान हो कि आपके जीवन में दुर्भाग्य है और उसके कारण कौन सा भी कार्य नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए प्रार्थना कर लेना है और उन काले तिल और काली मिर्च को शिवलिंग के ऊपर रख देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, उसके लिए एक बार और प्रार्थना जरूर करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेष सामग्री दो अपने सीधे वाले हाथ में रखकर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्या खत्म करते हैं, कामना को पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, ये वाला उपाय भी अगर आप करते हो ना तो आपकी हर प्रकार की जो इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण होगी। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलो उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते होना तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं, कार्य सर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं तो आपको गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं और जो बेलपत्र लो ना, ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित, टूटे फूटे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से तीनों सामग्री को लेकर आपको चले जाना है घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो और विशेषकर ये उपाय करते हो ना तो अघोरेश्वर महादेव जी प्रसन्न होंगे, आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो समस्या है वो समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपके पास है 3 बेलपत्र। ठीक है, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपकी जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के जो जलाधारी है यहाँ पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, आपको माता पार्वती जी से प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा वाला बेलपत्र माता के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होगी, जिस साइड आप बैठोगे उस साइड आपको डंडी रखनी है
और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो तीसरा और आखिरी बेलपत्र है उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है। ठीक, और आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना हो, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, या धन प्राप्ति को लेकर हो, ठीक, या बच्चों की जुड़ी परेशानी हो, तो हर प्रकार की कामना या समस्या खत्म हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से पहला बेलपत्र यहाँ पर, दूसरा बेलपत्र यहाँ पर, तीसरा बेलपत्र यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र समर्पित कर दिया, इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है ना, वो जल के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। देखिए आपको करना क्या है, तो सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है पहले वाले बेलपत्र पर, और बिना धार टूटे उस जल के लोटे को आपको शिवलिंग के चारों तरफ घुमाना है और फिर आखिरी में जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक बार वो समझिए, आपको जल का लोटा उठाना है, सबसे पहले जल को यहाँ समर्पित करना है और बिना धार टूटे उस जल के लोटे को आपको शिवलिंग के चारों तरफ, मतलब कि माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है और आखिरी में जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए विशेषकर अघोरेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की जो दिल की बात है, कामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण हो जाए। गुरु जी ने कहा इस उपाय करने के बाद अघोरेश्वर महादेव की कृपा से आपको सब कुछ मिलेगा जो आप प्रार्थना करते हो। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ति के लिए करना है। देखिए बहुत सारे लोग दुखी परेशान रहते हैं कि हम किसी भी कार्य के लिए जाते हैं ना, वो पूर्ण नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति नहीं है, लक्ष्मी से जुड़ी समस्या लगातार आ रही है। तो इन सभी समस्याओं के लिए आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं, तो मात्र एक बेलपत्र लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। ठीक है, चावल का मात्र एक दाना इस वाले उपाय के लिए ले लेना। इसके बाद आपको लेना है शहद। ठीक है, शहद कितना लेना है, तो हर बार की तरह मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस उपाय के लिए चाहिए। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है। आपको अपने घर के आसपास शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी बिल्कुल भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए जैसे कि मैंने बताया है कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, बेलपत्र का उपाय करने से बीमारी समाप्त होती है और जो कामना है वो पूर्ण होती है। उसी प्रकार से चावल का उपाय करने से जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, पैसों की तंगी जीवन में आ रही है, ठीक है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, तो ये सारी समस्या खत्म होती है। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, सबसे पहले उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए। ठीक है, जल को समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास जो शहद और बेलपत्र और चावल का दाना है, इन्हीं से हमें उपाय करना है। तो आपको करना क्या है, ये शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है उस पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। शहद लगा दिया। देखिए ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है ना, शिव जी का रूप है, ठीक, लगा देना है। तो इस पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है। इसके बाद आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और ठीक उस बेलपत्र पर चिपका देना है। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र सजा लेना है। उसके बाद उस बेलपत्र और चावल को उठाना है, अपने हाथ में रखते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, ठीक, कि आपके घर में जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आपकी जो कामना है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ने लग रहे हैं, ठीक है, या ऐसी कोई भी दिल की इच्छा है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रहे ना, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना बेलपत्र सहित आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की डंडी होगी जरा की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय विशेष तरीके से कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपकी सारी कामना पूर्ण हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, उसके लिए एक बार और प्रार्थना जरूर करना है। गुरु जी ने कहा इस बार करने के बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, समस्या खत्म होने लगेगी। तो गुरु जी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताए हैं, कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।